हेलो स्टूडेंट्स, नाइस मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जिया सर आज 10th क्लास मैथमेटिक्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन लेकर के आपके समक्ष हाजिर हूँ। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 तक किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करते हैं। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको शॉर्टकट में हम लोग एपी भी बोलते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि 11th क्लास में भी एपी को डिटेल्स पढ़ना है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सम ऑफ एन टर्म्स के बारे में जाना था। आज उसी कड़ी में हम लोग आगे एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 4 से आगे शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोगों का, कह रहा है कि यहाँ एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 9 है और सेकंड टर्म 17 है, 25 है एंड सो ऑन है। तो कह रहा है कि इस एपी के कितने टर्म का सम जो होगा वह 636 होगा। ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी बिकम्स द सम ऑफ 636। यानी कहने का मतलब है कि इस एपी के कितने टर्म का सम जो होगा वह 636 होगा। तो आइए इसको करते हैं। हमने यहां लिख दिया कि फर्स्ट टर्म 9 है, कॉमन डिफरेंस 17 माइनस 9 8 हो गया और सम ऑफ एन टर्म्स हो गया 636। हम लोगों को एन फाइंड आउट करना है। तो वी नो दैट एस एन इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एपी के एन टर्म का सम जो होता है वह एन बाई 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इस फॉर्मूला में अब हम सारे वैल्यूज को पुट करेंगे। तो ये n नहीं मालूम है, n रहने दीजिए। 2 इंटू 9 प्लस n माइनस 1 और d आपका है 8। तो ये हो जाएगा 636 इक्वल टू n बाई 2, ये 2 9 18 प्लस 8n माइनस 8। अब इस 2 को इधर हम ले सकते हैं तो 636 इंटू 2 हो जाएगा और ये n 18 माइनस 8 जाएगा तो 10, 8n प्लस 10। अब ये 2 से उसको डिवाइड कर, यहां से 2 कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 636 इंटू 2 इक्वल टू 2n 4n प्लस 5। ये दोनों तरफ को 2 कैंसिल कर दीजिए। अब क्या होगा 636 इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 5n। सबको एक तरफ करेंगे तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। अब ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, एक द्विघात समीकरण बन गया। अब इसको हम फैक्टराइज करके इनका वैल्यू निकाल। तो 636 है या 4 है तो 636 को फैक्टराइज कीजिए। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 8, फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 9, फिर 3 से 3 5 3 3 जा 9। अब ये हो रहा है हमारा 53 और ये हो गया। ये 3 2 जा 6, 2 जा 12, 4 जा 48 और 6 53। तो 48 और 53 का डिफरेंस 5 आ जा रहा है। तो ये हो गया हमारा 4n स्क्वायर, यहाँ प्लस चाहिए तो 53 को प्लस ले लेंगे, माइनस 48n माइनस 636 इक्वल टू 0। ये हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में डिटेल्स इसको सोल्व किए हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इससे मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आता है उसको फैक्टराइज इस ढंग से करते हैं कि उसको कंबाइन करने के बाद सम या डिफरेंस मिडिल टर्म के इक्वल आ जाए और उसका प्रोडक्ट जो है दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाए। तो यहाँ हमने 636 को तो फैक्टराइज किया, 4 भी है तो यानी इसके एक फैक्टर 4 भी होगा। तो इसको हम एक साथ ले लिए। ये हो रहा है 48 और ये है 53, दोनों का डिफरेंस 5 हो गया और दोनों का प्रोडक्ट ये दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आ जाएगा। तो अब क्या होगा, यहाँ ये दोनों में केवल n दिख रहा है, n कॉमन ले लीजिए 4n प्लस 53। ये दोनों में देखिए क्या कॉमन हो सकता है, 48 में 4n माइनस 12 कॉमन लीजिए, 12 4 जा ये हो जाएगा 4n माइनस माइनस दोनों है तो प्लस ये 12
छक्का 36, 12×5 7×3 ठीक है 53 सही है इक्वल टू 0। इसको और बढ़िया से लिख लीजिए -12 4n + 53 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे 4n + 53 कॉमन लेंगे, यहाँ हो जाएगा n - 12 इक्वल टू 0। इससे हमारा ये 0 और ये 0, तो 4n + 53 0 या और n - 12 हो जाएगा हमारा 0। तो इसे इनके दो वैल्यू होंगे, एक -53/4 और एक हो जाएगा इनका वैल्यू 12। अब ये देखना है हम लोगों को कि n के जो दो वैल्यू हैं क्या वह दोनों पॉसिबल है। यदि दोनों पॉसिबल होगा तो हम दोनों वैल्यू लेंगे, और जो नहीं पॉसिबल होगा उसको छोड़ देंगे तो एक ही वैल्यू लेंगे। अब यहाँ n हम लोग लिए क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स। तो कोई भी चीज का नंबर ऑफ टर्म्स जब हम देखेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा रियल ही नंबर होगा, नेचुरल नंबर होगा। अब कोई कहे कि हमारे पास 20.3 टर्म्स है, ऐसा पॉसिबल है नहीं है, तो हमेशा नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये तो डबल, इसमें एक तो निगेटिव है, ये भी पॉसिबल नहीं है, फ्रैक्शन है, ये ऐसे भी पॉसिबल नहीं है। तो n हमारा क्या हो जाएगा 12, तो इसको लिख देंगे नॉट पॉसिबल। तो हमारा n का वैल्यू हो जाएगा क्या 12, और इस तरह से हम लोग क्या लिखेंगे 12। तो इसको नोट कीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि किसी एपी का फर्स्ट टर्म a जो है वो 5 है, nth टर्म उसका या लास्ट टर्म का ये 45 है, और n टर्म का सम जो है वो है 400। तीन चीज दिया हुआ है, इसको गौर समझ लीजिए। फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, nth टर्म दिया हुआ है, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, ये तीन चीज दिया हुआ है। दो चीज हम लोगों से पूछ रहा है, एक नंबर ऑफ टर्म्स, दूसरा कॉमन डिफरेंस। तो कल भी इस पर हम लोग चर्चा किए थे। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों फॉर्मूला का यूज करके इन और डी का वैल्यू निकालेंगे। देखिए वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि an क्या होता है a प्लस n माइनस 1 डी। तो इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, an हमारा हो जाएगा 45, a हो जाएगा 5, n माइनस 1 इंटू डी। न n मालूम है ना d मालूम है, इसको रहने देंगे। ये 5 को इधर लाएंगे, 40 हो जाएगा, ये माइनस होगा तो n माइनस 1 इंटू डी। अब इससे हमारा d का वैल्यू हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाई n माइनस 1। इसका नाम कुछ दे दीजिए 1 और आगे बढ़िए। अब फिर लिखेंगे सिंस Sn इक्वल टू दिया हुआ है कितना 400, और Sn इक्वल टू होता कितना है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज 400। अब है कि n का वैल्यू अभी हमारे पास नहीं है, तो n/2, 2a का वैल्यू है 5 प्लस n माइनस 1 का वैल्यू नहीं है, लेकिन d का वैल्यू है 40 बाई n माइनस 1 इक्वल टू 400। ये n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल कीजिए, n/2 2 इंटू 5 10 प्लस 40 इक्वल टू 400। ये हो गया आपका n/2 इंटू 50 इक्वल टू 400। ये 2 से कैंसिल होगा 25, तो n इक्वल टू हो जाएगा हमारा 400 बाई 25। ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 116 हो जाएगा। 25 25 1 जा 25 25 6 जा 150। तो n का वैल्यू निकल गया 16 निकल गया। तो हमें दो चीज निकालना है, यहाँ n भी निकालना है और d भी निकालना है। तो एक निकाल के नहीं छोड़ेंगे, हम बारी बारी से दोनों को निकालेंगे। तो n हम निकाल दिए 16, अब d निकालना है। तो d के लिए यहाँ जगह सफिशियंट है, निकल जाएगा। लिखेंगे फ्रॉम 1 d इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाई 16 माइनस 1। n हमारा है कितना 16, तो ये हो जाएगा 40 बाई 15, 5 से कैंसिल हो जाएगा, 8/3, दैट्स योर आंसर। तो n हो गया 16 और d हो गया 8/3, ये आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग स्टेप वाइज काम करेंगे, और मात्र दो फार्मूला है, ये है एक n का और एक Sn का। तो ये दोनों फार्मूला को याद रखेंगे, आसानी से बन जाएगा।
आइए नोट कीजिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, एपी का ही है, एक्सरसाइज 5.3 का। ये एक एपी है जिसका फर्स्ट टर्म है 17 और लास्ट टर्म यानी एनएक्स टर्म जो है वह है 350, कॉमन डिफरेंस है 9। ये तीन चीज दिया हुआ है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है कि फर्स्ट टर्म 17, एनएक्स टर्म इट मींस लास्ट टर्म 350 एंड कॉमन डिफरेंस 9। आपको दो चीज फाइंड आउट करना है। फर्स्ट फाइंड आउट करना है आपको एन का वैल्यू और सेकेंडली आपको फाइंड करना है सम ऑफ एन टर्म्स। तो हमें दो चीज मालूम है, तीन चीज मालूम है और दो चीज पता करना है। फॉर्मूला का यूज करते हैं, सिंस एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है 350 इक्वल टू ए 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी दिया हुआ है, डी का वैल्यू पुट कीजिए। तो ये हो जाएगा 350, ये 17 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस एन माइनस 1 इंटू 9। इसको माइनस करेंगे 10 माइनस 7 3 और ये हो जाएगा आपका 3 और ये डिवाइडेड बाई इधर से भेजेंगे 9 एन माइनस 1। तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करके ये 1 प्लस ला देंगे इधर प्लस 1, यानी ये हो गया हमारा 38। ये 9 से डिवाइड किए, 9 3 जा 27, 6 63, 9 7 जा 63, तो ये हो गया आपका 37 प्लस 1। तो 37 प्लस 1 और ये एन माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये 37 प्लस 1 हो गया 38। एक वैल्यू हमारा निकल गया एन। अब तो आसान हो गया, एस एन निकाल देंगे। एस एन एन बाई 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन कितना निकला 38। वेरी गुड। 2 ए कितना है, तो ए देखिए 17 है, तो 17 प्लस एन 38 माइनस 1 इंटू डी कितना है 9। सारे वैल्यूज पता है, तो जब सारे वैल्यूज फाइंड आउट है तो निकालना तो आसान है। इसको कैंसिल करेंगे, ये हो जाएगा 19, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 34, इसको 37 इंटू 9। अब सबको कैलकुलेट कर देंगे। 19 34 प्लस ये हो जाएगा, क्या हो गया हमारा 19 इंटू 7 6 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 7 20। तो आपका आंसर हो गया 6973। तो इस तरह से हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां भी हम लोग कर सकते थे a प्लस एल। तो a हमारा फर्स्ट टर्म था 17 और l था 350। तो 17 को 350 से ऐड करते तो 367 भी आ जाता। तो वैसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जो याद आ जाए या जो आसान लगे आपको वैसे करना है। एक दो फार्मूला आपको बता दिए थे, एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एल। तो अगर एन मालूम हो, ए मालूम हो, लास्ट टर्म मालूम हो, तो वैसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। नोट कीजिए। अब बच्चों तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की एक एपी है जिसमें 22 टर्म्स हैं और 22nd टर्म जो है 149 है, उसका कॉमन डिफरेंस 7 है। तो आपको 22 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, यानी S22 आपको निकालना है। तो आगे देखते हैं। सिंस an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an क्या हो जाएगा 149। a नहीं मालूम तो a रहने दीजिए। n है 22 माइनस 1 और d है आपका 7। तो क्या हो जाएगा 149 इक्वल टू a प्लस 21 इंटू 7। a का वैल्यू क्या हो जाएगा 149, इसको मल्टीप्लाई करके इधर भेज देंगे तो माइनस हो जाएगा 7 147। तो ये 7 1 7 7 2 14। ए हमारा निकल गया 2। अब बहुत इजी हो गया, हमारा फर्स्ट टर्म हो गया 2, कॉमन डिफरेंस है 7, एन है 22। तो अब हम एस एन ऐसे भी निकाल सकते हैं, एन बाई 2 ए प्लस एल। एन हमारा कितना है 22 बाई 2, ए कितना निकाले अभी 2 और लास्ट टर्म जो है वो कितना है 149।
तो ये 2 से कैंसिल होगा, 11 इंटू 151 है, 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 और 156 और 11 1 जा 11 और 5 16, तो ये हो गया 1661। तो फॉर्मूला का ही है, जितना भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं बेसिकली सारे में फॉर्मूला का ही यूज है, तो दोनों फॉर्मूला याद रखना है और जहां जो फॉर्मूला की आवश्यकता हो फटाफट रखते हुए आगे बढ़ जाना है। आइए एक क्वेश्चन, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक एपी का सेकंड टर्म है 14, थर्ड टर्म है 18, तो उसके 51 टर्म का सम निकालना है। यानी इस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है एपी और उसका पहला टर्म मालूम नहीं है, कॉमन डिफरेंस मालूम नहीं है, लेकिन मालूम क्या है, तो दूसरा और तीसरा टर्म मालूम है बस। तो दूसरा टर्म मालूम है, तीसरा मालूम है, तो डी तो हम निकाल ही सकते हैं। लिखेंगे d इक्वल टू, we know that d is the difference of two consecutive terms। तो यहाँ थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म दोनों कंसेक्यूटिव है, लगातार है, तो इसका डिफरेंस भी हो जाएगा a3 माइनस a2, ये हो जाएगा 18 माइनस 14 इक्वल टू 4। कॉमन डिफरेंस तो निकल गया। अब फर्स्ट टर्म निकालना है। अब जरा गौर कीजिए, सेकेंड टर्म मालूम है, कॉमन डिफरेंस मालूम है, तो हम फर्स्ट टर्म नहीं निकाल सकते, आसानी से निकाल सकते हैं। सेकेंड टर्म में से कॉमन डिफरेंस को माइनस करेंगे, फर्स्ट टर्म पर पहुंच जाएंगे। तो फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा सेकेंड टर्म माइनस कॉमन डिफरेंस। तो सेकेंड टर्म है 14 और कॉमन डिफरेंस अभी निकाले हैं 4, ये हो गया हमारा 10। यानी एपी हमारा क्या हो गया, 10, 14, 18 एंड सो। बहुत इजी है। दूसरा टर्म मालूम है और तीसरा मालूम है, तो दोनों का डिफरेंस निकाल दिए, हमारा क्या निकल गया, डी निकल गया। दूसरा टर्म मालूम है, उसमें से एक बैक हो गए, तो डी माइनस कर दिए, पहला टर्म निकल गया। तो फर्स्ट टर्म भी निकल गया ये 10, कॉमन डिफरेंस भी निकल गया 4, और हमको निकालना क्या है, S59। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 51 हो जाएगा। 51 निकालना है, बार बार 59। अब सिंस Sn इक्वल टू n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो 51 निकालना है, S51 बाई 2, 2a 18 है प्लस 51 माइनस 1 इंटू 4। बंद कीजिए, आ जाइए इधर। S51 इक्वल टू 2 से नहीं कैंसिल होगा, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू ये ब्रैकेट अभी रखिए, 2 10 जा 20 प्लस 50 इंटू 4, ये हो जाएगा 51 डिवाइडेड बाई 2, 20 प्लस 200। 50 को 4 से मल्टीप्लाई किए, 51 बाई 2 इंटू 220, 2 से कैंसिल हो गया, 110 मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो अब ये जो मल्टीप्लाई करेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। 0, 11 1 जाए 11, 55 और 1 56। तो इस तरह से हमारा आंसर ऐसे निकल जाएगा। तो बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमें कहाँ क्या क्या चीज दिया है। पहला काम है कि हम सारे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे और उस इंफॉर्मेशन से तब पता लगाएंगे कि हमें फाइंड आउट क्या करना है। अब तब उस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग आसानी से। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है कि एक एपी के 7 टर्म का सम 49 है और 17 टर्म का सम 289 है, तो n टर्म का सम क्या होगा। एक चीज देखिए, यहाँ एक क्लू आपको दे दे रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है तो आपको कलम उठाने की भी आवश्यकता नहीं है, आप सीधे आंसर लिख देंगे। 7 टर्म 49, 7 7 जा 49, यानी 7 स्क्वायर हो गया 49, 17 स्क्वायर 289। तो 7 टर्म का सम 7 स्क्वायर, 17 टर्म का सम 17 स्क्वायर, तो n टर्म का सम n स्क्वायर। इसका आंसर क्या होगा, n स्क्वायर। लेकिन अगर क्वेश्चन लॉन्ग है, 3 मार्क्स 2 मार्क्स या 5 मार्क्स का है, तो ऐसी स्थिति में तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम करेंगे क्या, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP is A and common difference is D. Since Sn equal to n by 2, 2a plus n minus 1 into D. इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। S7 हमारा कितना हो जाएगा, 7 by 2, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। अब S7 दिया हुआ है 49 इंटू, इसको इधर भेज दीजिए, 2 by 7 इक्वल टू 2a प्लस 6d। 49 14 इक्वल टू 2a प्लस 6d। 2 से और डिवाइड कर दीजिए, 7 इक्वल टू a प्लस
3D, इसका नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है 17 वाला पे आ जाइए। तो ये हो जाएगा 289 इक्वल टू 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। जैसे इसको हम निकाले वैसे इसको निकालेंगे। 289 इंटू 2/17, 17 से कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 2a प्लस 16d। ये हो जाएगा 34 इक्वल टू 2a प्लस 16d। सबको 2 से डिवाइड कीजिए, a प्लस 8d, इसका नाम दे दीजिए 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 है, ये वजह ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करके निकाल लेंगे वैल्यू। लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, वी गेट, 2 में से इसको घटाएंगे 17 माइनस 7 10, a माइनस 8 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 5d, यानी d हो जाएगा हमारा 10/5 इक्वल टू हो जाएगा 2। तो d का वैल्यू हम निकाल लिए, इसको नोट कर लीजिए। अब क्या करेंगे, हम इसको पुट करते हैं। d का वैल्यू कहाँ, 2 में या 1 में, किसी एक में पुट कर सकते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ d in equation 2, we get 2 में पुट कर रहे हैं क्या, d का वैल्यू 2, तो 17 इक्वल टू a प्लस 8 इंटू 2। तो a हमारा क्या हो जाएगा, 8 टू 16, 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट टर्म आ गया 1 और सेकेंड टर्म आ गया हमारा 2। अब इन टर्म का सम निकालना है। देयरफॉर Sn n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 2 इंटू a का वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1 d का वैल्यू 2। n/2 2 प्लस 2n माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा अब हमारा क्या, n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कैंसिल, n², यानी हमारा Sn इक्वल टू क्या हो जाएगा, n², जो कि शुरू में मैंने आपको बताया था। इसका आंसर क्या आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा आंसर आना चाहिए था n², और हमारा पूरे प्रोसेस के साथ भी हम निकाले तो क्या आया, n² ही आया। तो अगर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछता है तो आप डायरेक्ट उसको n² लिख देते उस प्रोसेस से, और अगर सब्जेक्टिव में है तो प्रोसेस पूरा करके निकालें। तो आइए 10th नंबर क्वेश्चन देखें। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। यहाँ पर रहा है कि एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि n इक्वल टू 3 प्लस 4n। इसमें दूसरा क्वेश्चन भी है, 2 क्वेश्चन है। दोनों क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, a1 a2 a3 a4 an का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और तब बताना है कि क्या यह एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी कहने का मतलब यहाँ an इक्वल टू इतना है, आप a1 निकालिए यानी फर्स्ट टर्म निकालिए, सेकंड टर्म निकालिए, थर्ड टर्म निकालिए, इसी तरह से 2-3 टर्म निकालिए। देखिए कि क्या जो टर्म्स आ रहे हैं उसको अगर अरेंज किया जाए तो क्या एपी बन रहा है। n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 प्लस 4 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। 3 प्लस 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 टू जाए 8 प्लस 3 11। 3 प्लस 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 15 एंड सो। तो यहाँ क्या होगा 7 11 15, ये 4 भी निकाल सकते हैं आप। 3 प्लस 4 इंटू 4 ये हो गया 19। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये 4 बढ़ रहा है, 4 का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये फर्स्ट टर्म हो गया और कॉमन डिफरेंस 4 आ रहा है, हर जगह सेम आ रहा है। तो लिख देंगे दिस इज इन एपी, दिस इज इन एपी। हो गया, ये एपी फॉर्म कर रहा है। इसको a1 तो 9 माइनस 5 इंटू 1 तो 9 माइनस 5 इक्वल 4। a2 9 माइनस 5 इंटू 2 तो 9 माइनस 10 माइनस 1। a3 9 माइनस 5 इंटू 3 9 माइनस 15 माइनस 6। a4 9 माइनस 5 इंटू 4 तो 9 माइनस 20 माइनस 11। इस तरह से और आगे हम बहुत सारे टर्म्स निकाल सकते हैं। तो क्या होगा 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11 एंड सो ऑन। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या, ये सब प्रत्येक में हम अगर -5 ऐड करते हैं
या इसको कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो -5 आएगा। क्या आएगा? -1 -4 -5, यहाँ -6 माइनस माइनस प्लस 1 -5। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, और एपी होने के लिए क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो ये भी एपी में है, तो लिख देंगे दिस इज इन एपी। तो हमारा दोनों जो फॉर्मूला दिया हुआ है, एन का वैल्यू जो तो दिया है, दोनों में हम लोगों ने क्या फाइंड आउट किया कि ये दोनों से एपी बन रहा है। हाँ, तो अब ये जो दोनों एपी तैयार हुआ, 10 का जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट एपी हुआ 7, 11, 15, और दूसरा एपी हुआ 4, -1, -6। तो इसमें थोड़ा सा टेल और जोड़ दिया है, कह रहा है कि दोनों के फर्स्ट 15th टर्म का सम फाइंड आउट कीजिए। तो लिखेंगे हियर a = 7, b = 4, n = 15। Therefore Sn = n/2, 2a plus n minus 1 into d। 15th टर्म का एपी है, हाँ 15th टर्म का 15 डिवाइडेड बाई 2, 2 into 7 प्लस 15 minus 1 into 4। अब क्या हो जाएगा ये 15/2, 14 प्लस 14 into 4। तो 15/2 into 14 प्लस 56, यानी 15 into 70, ये काट दीजिए 35, 45, 7, 15, 75, 15, 45, 7, 52। तो ये हो गया आपका 525। इसका a हो जाएगा 4, d हो जाएगा -1 -4 यानी -5, और यहां भी n होगा 15। तो अब Sn = हो जाएगा n/2, 2a plus n minus 1 into d। तो 15/2, 2a, 4 plus 15 minus 1 into -5। 15/2 ये हो गया आपका 8 प्लस, ये माइनस हो जाएगा, -5 है तो -14 into 5। ये 15/2, 8 -70, यानी 15/2 ये -62 हो जाएगा। अब इससे ये हो जाएगा 31, यानी कि -15 into 31, 15 एकम 15, 15 तिया 45, 46। तो ये हो जाएगा हमारा 646, ये माइनस में होगा।